और फिर इससे भी अगली बात साथ ये फरमाया जाता है कि अच्छा, ये जिन लोगों ने अपने भाइयों के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ 3 दिन से ज्यादा कता ताल्लुकी की है, इनके आमाल को अभी रोक लो और इनके माफी नामे पे भी अभी दस्तखत न करवाओ। ये बड़ी अहम बात है, इनके माफी नामे पर भी दस्तखत न करवाओ। कब तक? जब तक ये रजू ना कर लें। इनको थोड़ा और मोहलत दे दो, इनको थोड़ा और टाइम दे दो। हो सकता है आने वाले पीर तक या आने वाली जुमेरात तक ये लोग तौबा करके अपने भाइयों के साथ मेल मिलाप और मेल जोल शुरू कर दें। ये कितना करम है अल्लाह का और अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह का और हमारे दीन पर अल्लाह के पाक कुरान का और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि ऐ मुसलमानों, ये जो तुम्हें मोहलत मिल रही है ना, ये भी ज़ात मुस्तफ़ा की वजह से है। तुम कहते हो कि हजूर अलैहिस्सलाम कुछ फायदा नहीं देते, मेरा वजूद मसऊद ही तुम्हारे लिए बाइस बरकत है। बल्कि कुरान में भी है कि अल्लाह इनको कैसे अजाब देखे, अंत फीहिम, आप इनके अंदर हैं। तो अब देखिए कि किस तरह से हमारे ताल्लुक को जोड़ा जा रहा है, किस तरह से मेरी और आपकी कुर्बतें बढ़ाई जा रही हैं। मैं आपको जानता तक नहीं था, आप मुझे जानते तक नहीं थे। ये हमारा दीन ही है जिसने मुझे आपके करीब कर दिया और आपको मेरे करीब कर दिया। और कुरान तो कहते हैं कि इज़ कुंतुम आदान, तुम आपस में दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान उल्फत डाल दी और उसकी नेमत की वजह से ये मुमकिन हुआ। और नेमत उसकी कौन सी है? वो ज़ात मुस्तफ़ा है, हजूर अलैहिस्सलाम की वजह से। इज़ कुंतुम आदान, याद करो उस वक़्त को जब तुम आपस में दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, उसकी नेमत की वजह से, उसकी रहमत की वजह से, उसकी मेहरबानी की वजह से तुम आपस में भाई भाई बन गए। आइए, वक़्त चूँकि तमाम हो रहा है और इस बात को मुख्तसर करते हैं। हम आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ कभी कभी, जिससे हमारा दिल नहीं मिलता, हम थोड़ा तेवरी चढ़ा के, यूं कह लें मुंह पे 12 बजा के फिर मिलते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा मुस्कुराहट का तबादला किया, कभी कभी हमारा भी हो जाता है ना, कभी आपने मुस्कुराहट का तबादला किया, इससे मिलता क्या है? क्या ये सिर्फ बनावट है? नहीं, अगर बनावट भी है तो तब भी सुन लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया इस मुस्कुराहट के बारे में, तबस्सुम का फी वजह अखीही, तबस्सुम का, तेरा मुस्कुराना, तेरा मुस्कुराहट, तेरी मुस्कुराहट, फी वजह अखीही, अपने भाई के लिए, लका सदकातुन, ये तेरे लिए सदका है। अब एक बंदा 50,000 रुपया सदका देता है और एक बंदे के पास 50,000 नहीं है, वो अपने मुसलमान भाई के साथ मुस्कुरा के बात कर लेता है। अब गौर फरमाएं इस बात पर, हम कितना सस्ता सौदा है जो हमें मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी करीब नहीं हो पा रहे। आप तो करीब हैं, आपने तो इस बात को जान लिया, पहचान लिया, इसलिए तो आप चले आए, खिंचे चले आए और इंशाअल्लाह इस मुस्कुराहट को आप चेहरों पे सजा के जाएंगे। पहले भी मौजूद है लेकिन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। एक शख्स वो सुबह भी सदका करता है, दोपहर को भी करता है, शाम को भी करता है। हमारे पास वो पैसे नहीं है। हजूर से सहाबा ने अर्ज किया ना, कुछ गरीब सहाबा थे, उन्होंने आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्या करें, हम भी नमाजें पढ़ते हैं, वो मालदार भी नमाजें पढ़ते हैं, हम भी रोजे रखते हैं, वो भी रखते हैं, लेकिन वो आमाल में हमसे बढ़ जाते हैं, नेकियों में हमसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास माल है, वो सदका करते हैं। तो हजूर इस्लाम ने फरमाया तुम भी सदका किया करो। या रसूलल्लाह यही तो गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, हम किस चीज का सदका करें? तो हजूर इस्लाम ने फरमाया कुल्लु तहबीदतिन सदका, कुल्लु तहलीलतिन सदका, कुल्लु तस्बीहतिन सदका। तुम सुबहान अल्लाह कहा करो, तुम्हारी तरफ से ये सदका है। तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, तुम्हारी तरफ से ये सदका है। तुम अल्लाहु अकबर कहा करो, तुम्हारी तरफ से ये सदका है। चंद दिन बाद फिर आ गए, आकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ये तो वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो हजूर इस्लाम ने फरमाया फिर उनको अगर अल्लाह ने माल दिया है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता देता है। और मुझे और आपको आज के दिन क्या चीज मिल रही है
कि मेरे पास माल भी नहीं है और सुबहान अल्लाह कहने का टाइम भी नहीं है, हम अपने भाई के साथ मिलते हैं, मुस्कुराहट का तबादला करते हैं, हमारी तरफ से अल्लाह ताला ने सदका का सवाब लिख दिया। मुझे याद आया, ऐसी बात तो पहुंचाना अज हद जरूरी होती है। एक साथी से मुलाकात हुई, मेरे पास तशरीफ लाए। मैंने पूछा यार मुझे फोन कर दिया होता, मैं अड्डे से लेने आ जाता। बुजुर्ग थे, मिलने के लिए तशरीफ लाए, बड़ी गौरतलब बात। कैसे आए? मैंने कहने लगा जी एक साथी छोड़ कर गया है। भाई मुझे फोन कर दिया होता, मैं आपको ले आता। कहने लगा जी आज बड़ी अजीब बात हुई। मैंने कहा सुना दे मुझे भी, इसलिए आप तक भी पहुंचाना चाह रहा हूं। कहने लगा जी एक आदमी मिल गया, जब मैं बस से उतरा हूं ना, गर्मी थी शदीद, आगे थोड़ा सा बढ़ा हूं, इधर उधर देख रहा था कि कोई रिक्शा ले लेता हूं, और रिक्शे वाले से बात की तो रिक्शे वाले ने कहा जी अड्डे से गवर्नमेंट कॉलोनी के 60 रुपए लूंगा। तो मैं थोड़ा घबराया कि फासला तो कम है, 60 रुपए जरा मुश्किल है। कहते मैं थोड़ा सा पैदल आगे चला, किसी और से पूछता हूं। तो मोटरसाइकिल वाला एक साथी आके आगे खड़ा हो गया, बुजुर्गों किथे जाना है? मैंने उससे बताया कि मैंने गवर्नमेंट कॉलोनी जाना है। तो मैंने पूछ लिया आपने कहां जाना है? मोटरसाइकिल वाले ने बताया बाबा जी मैं भी गवर्नमेंट कॉलोनी जाना है। कहता जी मैं गवर्नमेंट कॉलोनी जब पहुंचा तो मैंने कहा मुझे यहां उतार दो। उसने कहा नहीं जी आप घर बताएं कौन सा है। फिर उसने मेरे घर के करीब लाके छोड़ा। बुजुर्ग कहते हैं मैंने उससे रोका कि यार पानी तो पी के जाओ, ये मेरे बेटे का घर है। तो उसने कहा नहीं मैंने कुछ और काम भी करना है। तो मैंने उससे पूछा, बुजुर्ग कहते हैं मैंने उससे पूछा कि और कौन सा काम करना है? तो उसने कहा ये ना जी जोर और असर के दरमियान मुझे थोड़ा सा टाइम फारग मिलता है, और ये गर्मी का टाइम भी होता है, और मुझे अल्लाह ताला ने मोटरसाइकिल दी है, ये फिर मैं 1 घंटा या आध घंटा सिर्फ इसीलिए अड्डे की तरफ निकलता हूं, कोई कमजोर मिल जाए, कोई बाबा जी मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, मैं उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दूं, और मेरा कोई काम नहीं, मैं सिर्फ इसीलिए। अब मेरे अंदर जज्बा कितना है मैं खुद सोचूं। अगर अच्छा है तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए, और अगर ऐसा जज्बा नहीं है तो मुझे शर्मिंदा होना चाहिए और इसके लिए तगदो करनी चाहिए। वल्लाह ये मेरे घर का मामला है। वो बुजुर्ग मुझे कहते हैं कि बस इतना कह के कहना जी किसी और के काम भी आ सकूंगा, जितनी देर में पानी पीऊंगा ना, मैंने अड्डे में ही वापस जाना है। अब एक ये जज्बा है, और एक तरफ अल्लाह अल्लाह पाक महफूज फरमाए शायद हमारी वो चाशनी जाती न रहे। आइए बात को खत्म करते हैं, वक्त ज्यादा हो चुका। नबी अकरम रहमत हर दो आलम की मोहब्बत देखिए कि आप जब कोई बकरी ज़िबा फरमाते तो हदीस पाक में है कि हजूर अलैहिस्सलाम हजरत खदीजतुल कुबरा की सहेलियों के पास पहले भेजते, और इतना भेजते कि उनको किफायत कर जाए। नबी अकरम रहमत हर दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदबुल मुफरद में है हदीस पाक कि मुसलमान भाई पर 6 हकूक हैं, बस इनको आप दर्ज फरमा लें। बहुत सारी बातें आपसे करना चाह रहा था लेकिन वक्त और इधर से पहले भी काफी गड़बड़ है। भाई से पहले कई दफा इनके हक पर डाका डाल चुका हूं। भाई के भाई पर 6 हकूक। नंबर 1, मुलाकात हो तो उससे सलाम कहे। मुलाकात हो तो उससे सलाम कहे। जब दावत दी जाए तो कबूल करे। इज़ा दआका फअजिबहु, हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। जब कोई भाई दावत दे तो ये नहीं सोचना कि यार मौलवी आदमी है दे करो तो चाह लबनी है, वो भी दोधी दे दोधी नहीं भाई। अगर मौलवी साहब ने दावत दे दी तो पी लिया करें, कोई बात नहीं। और ये भी नहीं सोचना यार तनख्वाह तो हम इसे 5000 देते हैं, पता नहीं चाय कैसी पिलाएगा, कोई बात नहीं। आप आए फइज़ा दआका फअजिबहु, उसका दिल रखने के लिए आ जाएं। आप उसके घर से सादा पानी पी लें। फइज़ा दआका फअजिबहु। नंबर 3, अब आपके भाई को छींक आए तो आप यरहमकल्लाह कहें। नंबर 4, बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए जाएं। नंबर 5, उसका इंतकाल हो जाए तो जनाजे में शिरकत करें। नंबर 6, कोई अगर वो आपसे मशवरा तलब करे, नसीहत चाहे तो जरूर उसकी खैर खाही करें। अपने दिमाग पर इतराए ना, ये अल्लाह का अता करता है। आज अगर आप बहुत ज़हीन फतीन हैं तो कल आप पागल भी हो सकते हैं। अल्लाह पाक सबको महफूज फरमाए।
आपका अगर कोई भाई साथी आपसे कोई मशवरा तलब करता है तो आप उसकी खैरखाही करें। और खैरखाही के कई तरीके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे, सामने से देखा कि इकरमा आ रहे हैं, बात खत्म हो रही है, इकरमा आ रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने जब इकरमा को देखा और इकरमा ने मेरे आका को देखा तो इकरमा घबरा गया कि ये मोहम्मद, दिल में नफरत थी, दिल में नफरत थी, कीना था, बुग़्ज़ था। और दिल में ख्याल कि नहीं मेरी इससे बनती नहीं है, मैं रास्ता तब्दील कर लेता हूं। रास्ता तब्दील करने लगे तो फिर दिल में ख्याल आया कि नहीं ये क्या कहेंगे, मुझसे डर गया, अगर कर यहीं से गुजरूंगा। और साथ ये भी सोच लिया कि अगर इनका जिस्म मेरे जिस्म से लगा, अगर इनका कपड़ा मेरे कपड़े से लगा तो तौबा नाउज़ुबिल्लाह मैं उनके कपड़ों से पकड़ लूंगा और कहूंगा तुम मुझे धक्के मारते हो। इधर ये सोच है और उधर रसूलुल्लाह की चेहरे इकरमा पे नजर पड़ी। मेरे आका सोच रहे इकरमा कितना खूबसूरत है, इकरमा कितना प्यारा जवान है, ये जहन्नम में जाता अच्छा नहीं लगता, ये मेरे करीब आएगा, मैं दीन की दावत दूंगा, मैं इसे कलमा तौहीद पढ़ाऊंगा, मैं इसे अपना साथी बनाऊंगा। कुर्बतें बढ़ गई, जब करीब आए तो रसूलुल्लाह ने उसके कुछ कहने से पहले इकरमा का हाथ पकड़ लिया। और जब रसूलुल्लाह ने हाथ पकड़ा तो आपके नबुव्वत वाले हाथों की मिठास उसके दिल में सरायत कर गई, नजरें झुक गईं। और हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इकरमा कितने खूबसूरत हो, कितना प्यारा बनाया है अल्लाह ने तुम्हें, ये कैसे मुमकिन, अच्छा नहीं लगता कि इस तरह का प्यारा नौजवान दोज़ख में जाए। बस नजरें झुका ली और फिर वापस पलट आया, शर्मिंदा शर्मिंदा फिरता रहा। फिर साथियों को बुलाकर कहा चलो ना मुझे भी हजूर के पास हाजिर कर दो। दोस्ती और प्यार ऐसा होना चाहिए। फिर हजूर के दरबार में हाजिर हुआ और इस्लाम कबूल किया। क्यों ना ऐसा हो कि हमारे कुछ साथी हों जो हमें इस्लाम की तरफ ले आएं और हम किसी के ऐसे साथी बन जाएं कि उनको हम पकड़कर अच्छी राह पर लगा दें। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको रिसालत मआब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और सच्चा उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन व आखिर दावाना।